मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अब बात यह है कि इस मौके पर कुर्बानी, एक सहाबी हज़रत इब्न उमर हैं, वो कहते हैं कि अल्लाह के नबी के किसी सहाबी ने सवाल किया अल्लाह के नबी से, मा हादिहिल अज़ाही, ए अल्लाह के नबी कुर्बानी क्या चीज़ है? फरमाया हिय सुन्नतु अबीकुम इब्राहीम, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की सुन्नत है। यानी इब्राहीम वो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के खलील थे, इतने मुती थे अल्लाह के कि हुक्म अल्लाह का है, अल्लाह का हुक्म हुआ। मेरे दोस्तों, अंबिया का जो ख्वाब है उसका मकाम भी वही होता है, ये हमारे ख्वाब की तरह नहीं है। हमारा ख्वाब नहीं, हम जो चाहें ख्वाब देख लें। आजकल तो ख्वाब भी रंगीन आते हैं, क्योंकि मोबाइल देखकर सोते हैं, ख्वाब भी रंगीन आने लगे। और जिस तरह लोग ख्वाब के बारे में सवाल करते हैं, लगता है पता नहीं कैसे कैसे ख्वाब देख रहे हैं लोग। तो बहरहाल नबी का ख्वाब भी वही होता है, अल्लाह का पैगाम। यानी अल्लाह ताला अपने उस बंदे नबी के दिल में कोई बात डाल देते हैं। इसी तरह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम है, यानी जिसको वही क़ल्बी मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वे क्या है, वही इलाही, यानी अल्लाह ताला डायरेक्ट हम कलाम होता है। जैसे कल्लमल्लाहु मूसा तकलीमा, अल्लाह ने मूसा से खूब बातें की। एक है वही मलकी, फरिश्ता लेकर आता है, जिब्रील लेकर आते हैं पैगाम को, और एक है वही क़ल्बी, यानी अल्लाह ताला बंदे अपने उन बंदों के दिलों में अल्लाह ताला बात को डाल देता, मुसख्खर कर देता है, उसमें किसी का वास्ता नहीं होता। तो अब देखिए अल्लाह ख़ुद कुरान में कहते हैं, हज़रत इब्राहीम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम कई आजमाइश, अब तो बचपन में इस्माइल हैं, अब हुक्म हुआ कि जाओ, अब ले जाओ बीवी को, बच्चे को। कहाँ जा? हम कहते मैं छोड़ाओ, कहाँ छोड़ाएंगे? अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं, बिवादिन गैरि ज़ी ज़र्इन इंद बैतिकल मुहर्रम, अल्लाह कहते हैं ऐसी पाकीज़ा मुहतरम जगह है, अल्लाह ने हुक्म दिया जाइए वहाँ चले जाइए, लेके जाना होगा, हुक्म अल्लाह का, जिसकी बुनियाद जिस अल्लाह ने पहले रखी है। और कुरान में अल्लाह फरमाते हैं, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिअ लिन्नासि लल्लज़ी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिलआलमीन। अल्लाह कहते हैं सबसे पहले जिस घर की बुनियाद रखी गई, जो सारे जहान के लिए हिदायत, मक्के मुकर्रमा ज़ादहल्लाहु शरफन व अज़मतन है। अब अल्लाह को बसाना है। गए इब्राहीम, बीवी को लेकर जा रहे हैं, मासूम इस्माइल गोद में दूध पीता बच्चा है। अब गए हैं, रिवायत में आता है कि कुछ खजूर और कुछ पानी का छागल भी साथ में है। हज़रत इब्राहीम जब पहुँचे उस पहाड़ी के पास जहाँ अल्लाह ने कहा था वहाँ छोड़ना है, वहीं अब बीवी को, बच्चे को छोड़ करके, बच्चे को उनके हवाले करके वापस होने लगते हैं। जब वापस हुए, हज़रत हाजरा पूछती, इब्राहीम कहाँ जा रहे हो? कोई जवाब नहीं। अब जवाब कैसे दें? वहाँ कोई नहीं, कोई घर नहीं, कोई दर नहीं, कोई बसने वाला नहीं। ऐसे हालात के अंदर अपनी बीवी को और बच्चे को छोड़ के आ रहे थे। वो भी लड़का, लड़की होती चलो जाए छोड़ है, हो रहा ना आजकल, लड़की को फेंक देते हैं बाहर लोग, जो घर की जीनत है, घर के लिए रहमत बन के आती है। तो अब इब्राहीम ने हवाले किया, हजरत हाजरा पूछती, वो जवाब नहीं दे पाती। क्या जवाब दें, क्या समझाएं बीवी को? अब आखिर में हजरत हाजरा ने देखा ये बार बार पूछने पर जवाब नहीं देती हैं, जवाब नहीं दे रहे हैं। हजरत हाजरा परेशान है, अब कहाँ कि अब इब्राहीम बताओ कि तुम अपनी वजह से छोड़ के जा रहे हो या अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहीम की आंखें नम हो जाती हैं। कहा कि हाजरा, रब्बे जुल जलाल का हुक्म है, मैं तुझको, तेरे बच्चे को यहाँ छोड़ के जाऊं। हजरत हाजरा की जबान से सबसे पहला जुमला निकलता है, इब्राहीम जाओ, इदन लन युज़य्यउना, अब मुझे कोई जाए बर्बाद नहीं कर सकता। हुक्म अल्लाह का है, बतलाइए। वहां कोई भी नहीं,
इस हाल के अंदर वो हाजरा की हिम्मत और हौसले को देखी, यकीन अल्लाह पर। मेरे दोस्तों, अब यह है कि वहाँ हुआ वाक़या जैसा कि आप जानते हैं कि हज़रत हाजरा वो पहाड़े पर यानी सफ़ा और मरवा पर दौड़ लगाती हैं पानी की तलाश में, और सफ़ा मरवा पर दो पुत रखे थे, एक पे असाफ एक पे नाइला, दो बुत रखे हुए थे। और उस वक्त अब वो दौड़ लगा रही हैं, पानी की तलाश है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि हज़रत इस्माइल ने पैर मार दिया, ज़मीन फट गई, पानी निकल आया। ऐसा नहीं है, पता नहीं कहाँ से ये बात चली है। हज़रत इस्माइल जहाँ सो रहे थे उसी जगह पर हज़रत जिब्रील ने पर मारा है, ज़मीन फटी है, पानी निकलने लगा, ज़मज़म जिसे कहते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया माउ ज़मज़म लिमा शुरिबा लहू, ज़मज़म का पानी जिस मकसद के लिए पिएगा अल्लाह कबूल करेंगे। अब यहाँ भी आजमाया, यहाँ क्या कहा? अल्लाह फरमाते इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंजुर माज़ा तरा। कहा बेटा रात ख्वाब देखा है, तुझे अल्लाह के रास्ते में ज़िबा कर, अल्लाह का हुक्म, नबी का ख्वाब है। अब बेटा भी फर्मा बरदार, बेटे ने ये नहीं कहा अब्बा हो सकता है कि तुम ख्वाब में कुछ कर चढ़ा लिए होगे, कोई इतराज नहीं, कुछ कील काल नहीं। ज़िबा का हुक्म है, वो जानता है, हुक्म अल्लाह का है। अब क्या कहा? या अबती फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। कहा कि अब्बा हुक्म अल्लाह का कर जाइए, आप मुझे सब्र करने वाले हो पाएंगे, कोई मैं इससे घबराने वाला नहीं हो। बताइए इस उम्र के अंदर। अब इब्राहिम जब लेकर चलते हैं, अब गुरु घंटाल शैतान तो आजकल आराम करता बेचारा, उसको काम करने की जरूरत नहीं पड़ी आजकल। अब वहां पर कंकर मारते हैं, कंकर मारने में लोगों ने अजीब अजीब हाल कर दिए, जैसे तैसे मार देते हैं सुन्नत तरीके पर। तो बहरहाल मेरे दोस्त बुजुर्गों, ये कुर्बानी वाजिब है। अच्छा, बाद लोगों का ये ख्याल है जिस पर ज़कात वाजिब वो कुर्बानी देगा, ऐसा नहीं है। जिस पर ज़रूरियाती ज़िंदगी के सामान भी हैं उसके पास, और भी सामान घर के हैं, इस्तेमाल के सामान भी हैं। ज़कात में तो एक साल निसाब के बाद हौलाने हौल एक साल गुजरना है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल्लाह ने जिसको वुसअत अता फरमाई कुर्बानी नहीं किया मेरे ईदगाह के करीब मत आए। और कुर्बानी जैसे बड़े जानवर हैं, ऊँट है, गाय है, बैल है, इन पर भैंस है, 7 हिस्से हैं इस पे, और बकरा वगैरह सब एक हिस्सा है, इसमें कोई 1-2 हिस्सा और नहीं है। बाद लोग ये कहते हैं, सवाल करते हैं कि हमारा कुछ कर्जा है लेकिन अल्लाह ने तौफीक दी, कुर्बानी करेंगे नहीं करेंगे? कहने लगा कि गांव में एक आदमी का तेरा कर्जा, तेरा कुर्बानी होगा नहीं। मैं कहा रही बाबा ये मुफ्ती का ज़रूरत है, दारुल में ज़रा बताओ, ले जाऊँ, फतवा भी दे देता है। अजीब हाल है। वो परसों मुझे सवाल कर रहा के पूछ रहा था। और दूसरी बात यह है कि अगर कोई कुर्बानी में अकीके का हिस्सा करना चाहता है अपने बच्चों का तो कर सकता है, कोई हर्ज नहीं।